मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट में एक केस आता है जहां पर पति अपनी पत्नी से अडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक की मांग करता है। अब अडल्ट्री को साबित करने के लिए पति का यह दावा होता है जो ये बच्चा है वो उसका नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त उससे पहले पति और पत्नी संपर्क में नहीं थे, पति और पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं थे और जब पति अपनी पत्नी से मिलने गया तो उस 4 दिन के भीतर ही पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि वो गर्भवती है। अब सवाल ये उठता है कि पति को अपनी पत्नी से तलाक लेना है, उसका आधार है अडल्ट्री, और पति अब उस बच्चे की, उस नाबालिग बच्चे की डीएनए की जांच करने के लिए कोर्ट से आदेश मांगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट डीएनए जांच के लिए उस पति को आदेश देगा कि आप डीएनए जांच करवा सकते हैं। एक ऐसा ही मामला, जैसा कि मैंने कहा, मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट में आता है जहां पर पति का यह तर्क है कि उसको अडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक चाहिए और पत्नी ये कहती है कि अगर मैं डीएनए टेस्ट कराती हूं तो यहां पर उसकी निजता का हनन है, बच्चे के भविष्य का अधिकार का हनन है, उसके अधिकारों का हनन है। तो क्या यहां पर कोर्ट डीएनए जांच की मंजूरी देगा? क्या फैमिली कोर्ट का आदेश जो आया था डीएनए जांच बच्चे की होनी चाहिए, क्या वो हाई कोर्ट बरकरार रखेगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक नया केस आप लोगों के मध्य में साझा कर रही हूं जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए जानते हैं। क्या डीएनए टेस्ट की अनुमति कोर्ट से ली जा सकती है? जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश सही ठहराया जिसमें पति की अर्जी पर नाबालिग बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी। पति ने ये डीएनए जांच पत्नी के अडल्ट्री के आरोपों को साबित करने के लिए मांगी थी। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा डीएनए जांच का आदेश देना पूर्ण रूप से सही है। पति भारतीय सेना में कार्यरत था और पत्नी पुलिस में कांस्टेबल थी और 2015 में पत्नी ने उसे बुलाया, 4 दिन साथ रहे और उसमें ये जानकारी दी कि वो गर्भवती है। अब 4 दिन के भीतर गर्भ ठहर जाना, यहां पर पति ने यह दावा किया कि पत्नी अडल्ट्री में है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गर्भधारण हुआ उस समय पति और पत्नी संपर्क में नहीं थे। इस आधार पर पति ने पत्नी पर अडल्ट्री का आरोप लगाया और रिकॉर्ड में यह बताया कि पति और पत्नी साथ नहीं थे और फैमिली कोर्ट ने बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश कोर्ट के द्वारा नहीं दी, क्योंकि पत्नी ने एक दलील पेश की जिसमें डीएनए टेस्ट जांच निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। बच्ची की पहचान और उसके अधिकारों से जुड़े हुए मामलों को लेकर पत्नी के द्वारा एक दलील दी, जबकि पति ने यह कहा कि उसकी वैधता का चुनाव करना सिर्फ तलाक की याचिका को साबित करने के लिए वो कर रहा है और भरण पोषण से पीछे हट नहीं रहा है। अब जब बात कोर्ट तक आती है, कोर्ट में पत्नी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उसके निजता का हनन हो रहा है, बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है, तब वहां पर कोर्ट ये कहता है कि पति पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से वो साथ में नहीं थे और इसको कोर्ट में पति के द्वारा साबित कर दिया गया है, एविडेंस पति के द्वारा दिए गए हैं और पति पत्नी के बीच संपर्क न होने के कारण ठोस आधार हो जाता है जिससे बच्ची को वैध घोषित करने के लिए कोई मांग न की गई हो, जहां पर उपयुक्त मामलों में डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है। इस कारण से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए पत्नी की याचिका खारिज कर दी। देखिए, डीएनए टेस्ट को लेकर काफी लोगों का प्रश्न रहते हैं, जहां पर लोग कहते हैं कि क्या डीएनए टेस्ट में कोर्ट आदेश दे सकता है। तो देखिए, यदि आप अडल्ट्री को साबित करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास एविडेंस है जहां पर ये आप साबित करते हैं कोर्ट में कि पति और पत्नी संपर्क में नहीं थे, साथ में नहीं थे और इस दौरान उनके एक बच्चा हो गया है, तो यहां पर तलाक का आधार है अडल्ट्री, तो यहां पर इस ग्राउंड पर आप डीएनए टेस्ट की मांग कोर्ट में कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अभी हाल ही का ये जजमेंट आपके समक्ष मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।